संप्रदाय समुच्चार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गार्जुमातंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते सदाम विजयते सदाम विजयते सदाम। हिना बेन कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री नोटिंगहम डार्बीना सत्संग मंडळ वती હું આપનું સ્વાગત કરી અને કીર્તન લઉં છું। વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા રે આજ સખી વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા રે આજ સખી વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા दैवी ते जीवना भाग्य विसरिया पोते ते प्रगट पधारिया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया केसरिया धोतीने केसरी उपरणा कुमकुम ने पगले पधारिया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया श्रीनाथ जीनी सन्मुख थईने ब्रह्म संबंध कराविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया श्री पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत चरण कमल शीस नमाविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया वल्लभ वर घेर आविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। जय जय श्री दंडवत प्रणाम। वल्लभाधीश की जय। जय जय श्री। मैं नोटिंगहम डार्बी और जो सर्वे वैष्णववाद ये जूम के माध्यम से पधारे हैं हमारे ग्रुप में, उनकी ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका तीसरा सत्र में आपको विनती करता हूं कि आप प्लीज हमें कृपा करके सुनाएं। दंडवत प्रणाम। वल्लभाधीश की जय। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्तु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे
श्रीमद्वल्लभनंदनम। उपस्थित समस्त वैष्णव महानुभाव, शरणागति, समर्पण, दास्य भाव और आश्रय, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शरणागति को ही प्रपन्नता बोलते हैं, प्रपत्ति। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने पुष्टि मार्ग में जैसे चंदन यात्रा, श्री ठाकुर जी को चंदन समर्पित करते हैं, जल यात्रा, आज गंगा दशमी है, गंगा दशमी पर आप सभी वैष्णव जनों को खूब खूब शुभाशीर्वाद। स्नान यात्रा, ज्येष्ठाभिषेक और रथ यात्रा। गंगा दशमी का विशेष स्वरूप हमने बताया था कि भगीरथ ने तपस्या करी और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए और साथ में सभी जन का उद्धार करने के लिए एक भगीरथ कार्य किया। आज भी जब भी कोई परोपकार का काम करते हैं तो उसको कहते हैं भगीरथ कार्य किया है, उसकी सब बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो भगीरथ ने भी ऐसा ही कार्य किया और गंगा से विनती करी कि आप पधारो, इस भूलोक पर पधारो। गंगा जी पधारी, शंख ध्वनि करते हुए, उद्घोष करते हुए वो आगे आ रहे थे। गंगा जी का प्रवाह पीछे आ रहा था। वहां जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या गंगा जी के घोष से, अर्थात इतना आवाज था, उस आवाज से उनकी तपस्या भंग हो। जब उन्होंने देखा कि अरे गंगा आ रही है, तो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो। उन्होंने झट से गंगा को अपने दक्षिण कर्ण से, यानी जो राइट हैंड साइड का जो कान है, वहां से गंगा को भीतर उदर में, पेट में पधरा लिया। भगीरथ ने सोचा गंगा कहाँ गई? जो जल के प्रवाह की ध्वनि आ रही थी वो तो अब सुनाई नहीं दे रही है। तो बहुत चिंतातुर हो गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी नहीं थी, दिखाई नहीं दी। बहुत खोजा, जब देखा है कि ऋषिवर तपस्या कर रहे हैं, वहां विराजमान, उनसे जाकर के पूछा। उन्होंने ध्यान लगाकर समाधि लगाई और देखा कि गंगा तो उनके उदर में विराजमान। उस गंगा को प्रकट किया, उसी कान से
दक्षिण कर्ण से गंगा जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। और भगीरथ गंगा जी को लाए, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथी गंगा, वही भागीरथी गंगा का मिलन आज गंगा दशमी के दिन श्री यमुना जी से हुआ। श्री यमुनाष्टक में आता है, यया चरण पद्मजा मुरैको प्रियम भावुका, यया चरण पद्मजा मुरैको प्रियम भावुका, समागमन तो भव सकल सिद्धिदा से। तो आज गंगा दशमी के दिन निज तिवारी में जल भरा जाता है, क्योंकि गंगा जी ने शरणागति ली, दास्य भाव ग्रहण किया। त्रिवेणी संगम में श्री यमुना जी के साथ गंगा जी का मिलन हुआ। अन्यथा जैसा हमने बताया आपको, गंगा जी ने चरण का आश्रय छोड़ा, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय छोड़ा, क्योंकि अहंकार आ गया। मैं तो सबको पवित्र कर सकती हूं। तो जब अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहंकार को दूर कर, उस विकार को दूर करके निर्विकार बना। किंतु यहां श्री ठाकुर जी की तो कृपा हुई, मगर श्री यमुना महारानी की भी कृपा हुई। त्रिवेणी संगम पर जब श्री यमुना जी के साथ मिलन हुआ, तब गंगा जी का प्रवेश पुष्टि में हुआ है। पुष्टि यानी श्री ठाकुर जी की कृपा कि वो पात्र बनी। इसलिए आज गंगा दशमी के दिन अपने पुष्टि मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री यमुना जी का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि प्रवेश तो उनके द्वारा हुआ है। श्री यमुना जी दूती हैं, इसलिए श्री यमुना जी के माध्यम से श्री गंगा जी का प्रवेश हुआ और श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय बनी। तो आज श्री यमुना जी की भावना जी पधारती है। उष्णकाल चल रहा है, भावना जी को श्रृंगार धरा करके फिर सफेद गुंजा की माला धराई जाती। माला जी के ऊपर चंदन, चोवा और अबीर से खेल होता है। भोग आते हैं, राजभोग के समय भी श्री यमुना जी को भोग आते हैं। अब देखो एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जब श्री यमुना जी पधारते हैं तो श्री ठाकुर जी के साथ ऐसे मिलनी होती, यानी जिसको बोलते हैं फेस टू फेस होना, सन्मुख होना। तो वो क्या भाव है कि श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी को भेंटते हैं और श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी को भेंटते हैं। अब एक रहस्य की बात, जब भी किसी वैष्णव के घर श्री ठाकुर जी पधारते हैं, किसी को कोई अड़चन आ जाए, कोई प्रतिबंध आ जाए, या घर में कोई कार्य हो, अनुकूलता नहीं हो, ऐसी स्थिति में श्री ठाकुर जी एक दूसरे वैष्णव के घर पर पधारते हैं। एक दूसरे के घर श्री ठाकुर जी पधार सकें और एक दूसरे का नात का नहीं, जाति का नहीं, वैष्णवता का संबंध हो, उसके निर्वाह के लिए, उसको निभाने के लिए
वैष्णव को वैष्णव से जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण का संबंध रखना चाहिए। और जो वैष्णव भगवत संबंध का दीनता भाव पूर्वक संबंध नहीं रखता है, इसका मतलब उसके हृदय में अहंकार है। हम कोई से संबंध नहीं रखते, हमने कहीं लेवा देवा નથી, हमें हमारा मस्त है बस, हम तो हमारे में मस्त हैं। उसको ये खबर नहीं है कि हम ये बात कैसे बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुखरता दोष है कि हमको कोई लेना देना नहीं, वैष्णव से कोई लेना देना नहीं। ये भाव और ये शब्द कब निकलता है कि जब अपन वैष्णव को लौकिक दृष्टि से देखते हैं, या नाथ का भाव आ जाता है। एक वैष्णव से हमने पूछा कि आपके गांव में, आपकी सिटी में कितने वैष्णव हैं? तो उसने कहा फकत 5 घर हैं, बस 5 घर के ही वैष्णव हैं, 20 या 22 वैष्णव। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कह रहे हैं 5 वैष्णव हैं, तो दूसरे वैष्णव नहीं है? क्योंकि वानिया वैष्णव में भी बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं, खरायता है, जिसावल है, देसाई समाज है, नीमा समाज है, पारक समाज है, मोरवानिया है। भिन्न भिन्न वैष्णव समाज में है। श्री महाप्रभु जी की ऐसी कृपा है कि ये वैष्णव समाज है। अपन ये नहीं कहते जाति समाज, ये सब जाति है। अपन कोई सब आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? वैष्णव आए, जय वैष्णव पधारे। ऐसा नहीं बोलते हैं ये खरायता वानिया है, ये मोरवानिया है, ये लोहाना वानिया, ये लोहाना है, क्षत्रिय है, ये पंजाबी है। ऐसी भावना अपने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि ऊंची होती है। वानिया यानी बनिया, हिंदी में बनिया बोलते। ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये मुल्तानी है, ये ब्राह्मण है, या अमुक अमुक वैष्णव है। क्योंकि अपना भाव इतना ऊंचा है कि श्री महाप्रभु जी के शरण में आ जाने के बाद, शरणागति लेने के बाद, श्री ठाकुर जी जिनके घर विराजते हैं, जिनके कंठ में शरणागति की कंठी है, तुलसी की माला है, उसको हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अपना नहीं, ये हमारे नहीं है, ये हमारा नहीं है? ऐसा अपन कैसे बोल सकते हैं? ये तो अहंकार है कि नहीं हम सबसे ऊंचे, ये अपना नहीं। अगर पंजाबी में जाओगे और कोई गुजराती वैष्णव आ गया तो क्या कहेंगे? नहीं, ये अपने नहीं है, ये पंजाबी नहीं। गुजराती में आप जाओगे और कोई गुजराती समाज से, गुजराती नाच से दूसरा आ गया, अपना नहीं, ये अपना नहीं है। मोरवानिया कहेगा, सोनी वैष्णव कहेगा कि हमारा नहीं है। क्यों? कि उसमें वैष्णवता का भाव नहीं। और जब वैष्णवता का भाव आ जाएगा तो उसको विचार होगा कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं कि ये मेरा नहीं है। श्री ठाकुर जी कहते हैं ये हमारा है, ये मेरा है। श्री महाप्रभु जी बोलते हैं कि ये मेरा जीव है। एक बार रामानंद पंडित ने वैष्णव का अपराध कर दिया। अरे वैष्णव ले जाएंगे, ये गोमय है, इस गोमय को वैष्णव ले जाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने सुन लिया और कहा, रामानंद
मैं तुम्हारा त्याग कर। अब देखिए इसमें कितना रहस्य, कितनी बड़ी लीला छिपी हुई। कह तो दिया कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, ऐसी आज्ञा कर दी। रामानंद पंडित को इतना विरह हुआ कि उनके उस विरह में ही, विरह की अग्नि में ही समस्त दोष भस्म हो। जैसे गोपी जनों को हुआ था कि श्री ठाकुर जी के समीप जा नहीं सके गोपीजन, ब्रजभक्त। उनके घर का प्रतिबंध था, कहीं लौकिक सांसारिक भावना थी तो श्री ठाकुर जी के समीप नहीं पहुंच सके। तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, इतना विरह हुआ कि ये जो गुणमय देह है, इसमें जितने बंधन थे वो सब बंधन भस्म। जब अपन कोई डोरी से, कोई रस्सी से बांध दे, उस डोरी में अग्नि प्रकट हो जाए, जल जाए वो डोरी, तो उसका आकार दिखेगा, किंतु उस डोरी से अपन कोई वस्तु बांध नहीं सकते, उस डोरी का कोई उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? कि वो तो राख है। ऐसे इसी प्रकार जब श्री वल्लभ की शरण में आता है जीव, और जब उसका ब्रह्म संबंध होता है, श्री ठाकुर जी उसको पधराते हैं कि हो अपनो सर्वस्व दे तो हूं, मैं अपना सर्वस्व तुमको दे रहा हूं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि इनकी सेवा, प्रभु की सेवा चित्त लगाए के लागनी से करना। लागनी यानी चित्त चोटाए के करना, चेतस्तत् प्रवणम से, ऐसे सेवा करना। तो आप सोचो वो जीव कितना महाभाग्यवान है कि जिसको श्री महाप्रभु जी ने और प्रभु ने स्वीकार किया। और प्रभु ने क्यों स्वीकार किया? श्री महाप्रभु जी की कहानी से। ऑन बिहाफ श्री ठाकुर जी ने उसे जीव को स्वीकार किया है। नहीं तो आप सोचो कैसे स्वीकार कर सकते? संभव नहीं है। देखो सबसे अंतिम योनि कौन सी योनि है? गाय। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि से पहले जो योनि है वो गाय है। गाय बनना बहुत बड़ी बात है। गौ माता 33 कोटि देवता आश्रय करते हैं, और श्री ठाकुर जी ने गोचारण भी किया है, गायों को चराया भी है, गाय की सेवा भी करी है, और गाय का दूध पी करके बढ़े हुए हैं। गाय का दूध पी करके बढ़े हुए, माखन खा करके बढ़े हुए, और उसके बाद मनुष्य जन्म। तो गाय की सेवा करना अपना परम धर्म है, और परम आत्म धर्म है प्रभु की सेवा। तो प्रभु की सेवा का अपने को अवसर कब मिलेगा? जब अपने को पता होगा कि हम पहले गौ माता के स्वरूप में थे, गाय के रूप में थे, और अब हमको मनुष्य जन्म मिलकर मनुष्य जन्म में वैष्णव जन्म मिला है। बहुत बड़ी बात। वैष्णव हो जाना बहुत बड़ी बात। इसलिए कहा है कि भगवदीयत्वे नैव परिसमाप्त सर्वार्था, सारे अर्थ सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते भगवदी वैष्णव। तो जब भी वैष्णव आते हैं अपन क्या बोलते हैं? वैष्णव पधार, वैष्णव आए। और घर पर वैष्णव आते हैं सत्संग में तो क्या, कौन सा पद बोलते हैं? आए मेरे नंद नंदन के प्यार। उस वैष्णव को अपन कहते हैं कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं। रामानंद पंडित ने भी विचार किया, ये गोमय
वैष्णव ले जाएंगे तो अपराध ही। क्योंकि वैष्णव क्यों ले जा रहे थे? भूमि पवित्र करने के। गोमय का लेपन होता है, गोबर का लेपन होता है। रसोई में भी पहले गोमय का लेपन होता था। और रसोई कौन के लिए सिद्ध होती है? श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध होती है। तो ये अपराध कैसे हुआ कि केवल वैष्णव का नहीं, श्री ठाकुर जी का भी हुआ और श्री वल्लभ का भी हुआ। अब रामानंद पंडित विरह में इधर उधर भटके, इधर उधर घूम रहे थे और विरह की ज्वाला ऐसी धधक रही थी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध, श्री महाप्रभु जी ने मेरा त्याग किया। इस विषय को हमने लिया था। जब आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी श्री जी बाबा के सन्मुख पधारे और आप क्या दर्शन करते हैं कि श्रीनाथ जी के मुखारविंद में जलेबी का टूंक अटका हुआ है। आप जलेबी अरोग रहे हैं। सहज में पूछा कि बाबा आज ये सामग्री कौन की ओर से, कौन की तरफ से आई है? का आपके सेवक रामानंद पंडित ने जलेबी भोग दी। इतना ताप कि उस ताप से ही एक तरह से विरह अग्नि से स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए। और जो सामग्री को हाथ में लिया वो सामग्री भी शुद्ध हो। बाहर से सामग्री ली और श्री ठाकुर जी को भोग धरी। श्री ठाकुर जी ने भी आरोगी, क्योंकि वो सामग्री भी शुद्ध थी और वो तो खासा अपरस में थे रामानंद पंडित। तो यहाँ रामानंद पंडित का त्याग नहीं किया, रामानंद पंडित के दोषों का त्याग किया श्री महाप्रभु। और जब आप जीव की को शिक्षा देने के लिए बात बता रहे हैं कि कृपानाथ मैंने तो उसका त्याग किया है रामानंद पंडित का, तब श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि मैंने आपको शपथ दी है, मैंने ये ओथ ली है, मैंने आपको वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि आप जिस जीव का ब्रह्म संबंध मेरे साथ कराओगे उसके समस्त दोष में दूर करो और उसे मैं निर्दोष बना के स्वीकार करो। तो जब जीव शरण में आता है तो 3 बार अष्टाक्षर बुलवाते। शरणागति का मंत्र है अष्टाक्षर। तस्मा सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येवम्। 3 बार अष्टाक्षर बुलवाते हैं। उसके बाद गद्य मंत्र, निवेदन मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, फिर ब्रह्म संबंध। पहले शरणागति सिद्ध कराते हैं, क्योंकि यदि शरणागति नहीं हुई तो उसकी प्रगति नहीं होगी, पुष्टि भक्ति में दुर्गति हो जाए। इसलिए उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ये अष्टाक्षर महामंत्र जो है ये इतना पावरफुल है। जब आप देखते हैं ना कोई भी रॉकेट या चंद्रयान वगैरह जो भी ऊपर स्पेस में भेजते हैं, तो जब वो जाता है तो क्या होता है, नीचे से अग्नि निकलती, आग निकलती, और उस ऊर्जा से, उस फोर्स से एक ऐसा सोर्स रहता है उसके पीछे उस शक्ति का कि वो सीधा स्पेस में जाता। इसी प्रकार शरणागति के मंत्र में, अष्टाक्षर मंत्र में श्री ठाकुर जी के चरणारविंद और श्री ठाकुर जी की इच्छा शक्ति का सोर्स और फोर्स रहता है। अब जब वो शरणागत जीव हो गया
तो जैसे हमने आपको उदाहरण दिए कि उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं, जो सेवा में, प्रभु की सेवा में जो प्रतिबंधक है वो सब दूर, जो अड़चन वाले दोष है वो सब दूर हो जाते। क्योंकि वो जो जीव है जिसका ब्रह्म संबंध हुआ है, उसमें तो 84 लाख योनि का कचरा भरा हुआ है। वो तो एक गार्बेज कैन है, डस्टबिन है। आप सोचो कि किसी भी गुरु ने ऐसी कृपा करी है कि जो जीव शरणागत होकर के आया है, उसको ये नहीं कहा कि तुमने तपस्या करी है। अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुमको अधिकार नहीं है, जाओ। कोई क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास? लौकिक में भी हम देखते हैं कि जो क्वालिफाइड होता है उसी को एंट्री मिलती है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, मगर देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है, और उससे भी बड़ी कि शरणागति और ब्रह्म संबंध होने मात्र से उसके सब दोष दूर हो जाते हैं। कोई उससे नहीं पूछता है कि तुम क्वालिफाइड हो या नहीं। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन हो जाता है कि वो श्री ठाकुर जी का है, वो प्रभु का है। चाहे कितने भी दोषों से भरा हुआ हो, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। जैसे माँ अपने बालक को, कादा कीचड़ में भी भरा हुआ तो माँ झट से उसको गले लगा। दोष सब दूर करत भक्ति भाव ये धर्म। कितनी बड़ी बात। और बाद में क्या कहा? भरत ताही बाथे, बाथ में भर लेते हैं श्री ठाकुर। जैसे श्री महाप्रभु जी को बाथ में भर करके प्रथम मिलन के समय जितने जीव श्री महाप्रभु जी के हृदय में विराज रहे थे, वैष्णव लीला के जीव, उन सबको श्री ठाकुर जी ने स्पर्श दिया, उन सबसे भेंट लिए। ज्ञान मार्ग में जाओगे तो वो वही क्वालिफिकेशन वाली बात करें। कर्म मार्ग में जाओगे तो पूछेंगे कि तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, वही एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर किसी भगवदीय के पास जाओगे कि तुमको अनुभव है, तो हाँ, उसको श्री ठाकुर जी की लीला का अनुभव है। श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि वैष्णवा वही विष्णु गतिम जानन्ति। अर्थात श्री ठाकुर जी की प्रत्येक गति को वैष्णव जानता है। ये किसकी कृपा है? श्री महाप्रभु जी। और वो वैष्णव कैसा है जिसको लोग कहते हैं कि ये क्वालिफाइड नहीं, उसको क्या जरूरत? जब श्री ठाकुर जी मिल गए, एक भक्त से पूछा ना कि तुमको क्या मिला, कोई लक्ष्मी मिली? तो उसने कहा जब नारायण मिल गए तो लक्ष्मी तो उनकी अर्धांगिनी है, वो अपने आप मिल जाएगी मुझे लक्ष्मी की चिंता नहीं। कहने का मतलब यह है कि जहां श्री ठाकुर जी मिल गए तो सर्वस्व मिल गया। चाहे देखो ज्ञान का भंडार मिल गया, चाहे देखो तो लक्ष्मी का भंडार मिल गया, और वो तो आनंद कंद है, परमानंद कंद है। तो मूढ़ा अपि वैष्णवा विष्णु गतिम जानन्ति।
न अत्यंतम निपुणा, न अत्यंतम निपुणा। निपुण भी होगा तो वो श्री ठाकुर जी की गति को नहीं पहचान सकता। वैष्णव के पास ऐसा रेडार लगा हुआ है कि वो श्री ठाकुर जी की गति को जानता है कि बन ठन कहाँ जो चले हो, ऐसी कौन प्रिय मन भाई, सांवरे से कुंवर कन। श्री ठाकुर जी छिप के पधार रहे हैं एक व्रज भक्त से मिलने के लिए। जब दूज का चंदा होता है उस समय का ये पद है कि बन ठन कहाँ जू चले हो, ऐसी कौन प्रिय मन भाई, सांवरे से कुंवर कन्हई, मुख सो है जैसे दूज को चंदा। मुख सो है जैसे दूज को चंदा, छिप छिप देत दिखाई। अब आप देखिए, ज्ञानी के पास ऐसी दृष्टि है नहीं है, सन्यासी के पास ऐसी दृष्टि है नहीं है। इसलिए आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म भावात् तु भक्तानाम गृहे एव विशिष्य। घर में ये जो अनुभूति होती है घर में रह करके, वो वन में रह करके नहीं होती। क्योंकि वन में जो जाता है और दोषों से भर जाता है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्। मनुष्य कभी भी खुद को छोड़ के नहीं जा सकता। बहुत से कहते हैं हम नाथ द्वारा जाके रहेंगे। वहां उसको दोष नजर आते हैं, उसका मन मलिन हो जाता है। क्यों? कि खुद में दोष भरे हुए हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा वो, न शाक घर में जाएगा, न फूल घर में जाएगा, न पान घर में जाएगा। तो क्या बोलता है, हम नाथ द्वारा जी गए, श्रीनाथ जी गए। फिर वहां से लौट करके आ जाता है, भाई कहाँ गए थे? हम नाथ द्वारा जी गए थे, श्रीनाथ जी गए, तो फिर वहां से क्यों आए? कोई कहता हम गिरिराज जी गए थे, फिर क्यों आए? कारण क्या है कि जब तक भाई अब माधो सो पहचान, जब तक अपने श्री ठाकुर जी को पहचानोगे नहीं, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। श्री ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं? क्या मळे छे श्री ठाकुर जी? गोकुल माँ गोविंद जी मळे छे। श्री ठाकुर जी क्या कहाँ मिलते हैं? गोकुल में मिलते हैं। वो गोकुल क्या है? अपना घर। जब श्री ठाकुर जी पधारते हैं, वो ही व्रज है, घर ही व्रज। अब घर की सेवा छोड़ करके इधर उधर भटकता रहे तो श्री ठाकुर जी उसको उस पर कैसे प्रसन्न होंगे? और फिर ऐसा दोष करे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। वैष्णव में दोष बुद्धि, श्री वल्लभ कुल बालक में वल्लभ कुल में दोष बुद्धि, पुष्टि मार्ग में दोष बुद्धि, श्री ठाकुर जी में दोष बुद्धि। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जीव बहिर्मुख, फिर वो सोचता है कि वैष्णव ले जाए। अब ऐसे जीव को जो दोषों से भरा हुआ है, जो एक कचरे का बॉक्स है, गार्बेज कैन है, उसको कौन स्वीकार कर सकता है? उसको पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री ठाकुर जी ही उसे स्वीकार कर सकते हैं। और किनके द्वारा? श्री महाप्रभु जी के द्वारा। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के द्वारा जब श्री ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं और जब देखते हैं कि इसकी शरणागति में सोर्स कौन सा है,
सोर्स किनका है? वो सोर्स श्री महाप्रभु जी का है। उस शरणागति में फोर्स किसका है? श्री महाप्रभु जी। और यदि कोई आके कहता है कि इसने इतना दोष किया है, ये पुष्टि का जीव कैसे हो सकता है? उसके ऊपर केस करता है, मुकदमा करता है। श्री महाप्रभु जी उस यूनिवर्सल कोर्ट में खड़े होकर के, खुद सोलिसिटर बन करके, खुद वकील बन करके कहते हैं कि हाँ, शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य हम, ये शरण में आया है जीव और मैंने श्री ठाकुर जी को सौंप दिया है। शरणस्थ समुद्धारम कृष्णाश्रय, शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य हम, कृष्णाश्रय इदम स्तोत्रम, कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो। जो श्री ठाकुर जी की शरण में जाएगा, और मैंने श्री ठाकुर जी से वचन लिया है, ऐसी श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते, उसके आश्रय प्रभु अवश्य होंगे, उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। कितना बड़ा कमिटमेंट है, कितना बड़ा कमिटमेंट है, कितना बड़ा एश्योरेंस है, इतनी बड़ी बात यहाँ पर बोल दी है। किसी आचार्य ने नहीं बोली, किसी ऋषि मुनि तपस्वी ने नहीं बोली, किसी ने ऐसा विश्वास नहीं दिलाया। सबने कहा उद्धार हो जाएगा, हमारी बात पे विश्वास रखो, मगर विश्वास में विष का वास। विष दो, विश्वास मत दो, विष दो, विश्वास न दो। इस विश्वास में विष का वास है। किंतु श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि स्वयं उस जीव के आगे आकर के श्री गुसाई जी और श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को ग्रही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ। दोषों से भरे हुए जीव को श्री महाप्रभु जी की कहानी से प्रभु ने स्वीकार। श्री महाप्रभु जी के अधीन है प्रभु। इसलिए प्रभु को कौन ने बताया? श्री महाप्रभु जी। तो जो प्रभु के हाथ में नहीं है, वो श्री वल्लभाचार्य जी के हाथ में है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु कहा जाता है। उनके सेवक में इतनी शक्ति है कि श्री महाप्रभु जी पोड़ रहे थे दामोदर दास जी हलसानी की गोद में। और इधर श्रीनाथ जी पधारे। दामोदर दास हलसानी ने विचार किया कि अगर श्री महाप्रभु जी जग जाएंगे तो मेरा सेवक धर्म चला जाए। श्रीनाथ जी के दर्शन और श्रीनाथ जी की कृपा श्री महाप्रभु जी के द्वारा हुई। और श्री ठाकुर जी तो चंचल है। आपने नूपुर और पैंजनी धरा रखी है।
जब छम छम करते हुए आप पधार रहे हैं, नटखट हैं, तो श्री महाप्रभु जी जग जाएंगे। तो श्रीनाथ जी बाबा को ऐसे रोक दिया कि अभी आप मत पढ़ना, हाथ से इशारा किया। कोई बहुत तेज कार आ रही हो, बहुत तेजी से स्पीड में, एकदम आप उसको रोक सकते हो? तो वो परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, उनकी गति कितनी तेज होगी, यानी यूनिवर्सल स्पीड भी उसके आगे बेकार। उस गति को वैष्णव जानते हैं। मूढ़ा अपि वैष्णवाः विष्णु गतिम जानन्ति, श्री सुबोधिनी जी। और जब श्रीनाथ जी पधारने लगे तो उस स्पीड को रोक दी। ये शक्ति किसकी थी? श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की भक्ति की ये शक्ति थी। ये दामोदर दास हरसानी ने श्रीनाथ जी बाबा, आपकी नींद खुली, आप श्री ने पूछा कि दमला श्रीनाथ जी बाबा को क्यों रोका? कृपानाथ, आप जग जाते तो मेरा जो दास्य धर्म है, सेवक धर्म है, वो खंडित हो जाता। तो कहा श्रीनाथ जी को रोका? कहा श्रीनाथ जी तो आपकी कृपा से मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि श्री ठाकुर जी प्रभु हैं और श्री वल्लभाधीश महाप्रभु। ऐसे दोषों से भरे हुए जीव को स्वीकार किया। एक दुकानदार भी, अब जब कोई दुकान बेचता है तो उसमें डेड स्टॉक होता है, तो डेड स्टॉक को वो लेता नहीं है, वो तो बेकार है, विकार है। उसको निर्विकार करके ऐसे डेड स्टॉक को 84 लाख योनि में जो भटकता हुआ जीव आ रहा है, पहले तो वो मनुष्य है, उस मनुष्य के बाद में फिर वैष्णव बना, तो उस जीव को प्रभु स्वीकार करते हैं श्री महाप्रभु जी की कार्य से। इसलिए सोचो कि शरणागति में कितना सामर्थ्य है कि शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रय मिदं स्तोत्रम यः पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभ। इसलिए श्री गंगा जी ने त्रिवेणी संगम पर श्री यमुना जी की शरणागति लेते हुए श्री ठाकुर जी की निकटता ये गोवंश का, क्योंकि वो बैल के रूप में था, उसका लाला आपने वध किया है तो आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ने कहा हाँ ठीक। श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी ने भी कहा कि लाला अब गंगा स्नान करके आओ तो शुद्ध हो। तो जैसे व्रज यात्रा के समय जब नंदराय जी और यशोदा जी को व्रज यात्रा करनी थी, तो कहा बाबा यह उम्र में कैसे करोगे, इतनी वृद्धावस्था में व्रज यात्रा कैसे करोगे? तो कहा लाला कछु भी कर, हमको तो करनी है, कराए दे व्रज यात्रा, हमको तो करनी है। कृष्ण कन्हैया नटखट श्री ठाकुर जी ने विचार किया और नंदराय जी यशोदा जी से कहा बाबा सभी तीर्थों को मैं यहाँ बुला लूं तो यहाँ 84 कोस की यात्रा कर लूं। जैसे हम 8 दिन में व्रज के जो रहस्यमय जो स्थल हैं, व्रज के जो गूढ़ स्थल हैं,
रहस्य स्थल हैं, लीला के स्थल हैं, उनकी यात्रा हम 8 दिन में कराते हैं। और कैसे कराते हैं कि जो श्री महाप्रभु जी ने वो विशेष जो स्थल लिखे हैं कि वहां वो करने से संपूर्ण 84 कोस की यात्रा का लाभ और फल मिलता है। तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, समस्त तीर्थों को वहां बुला लिया। उसमें गंगा जी भी आ गई। अब कौन कौन सी गंगा है? चरण गंगा, पांडव गंगा, अलख गंगा और मानसी गंगा। चरण गंगा, अलख गंगा, पांडव गंगा और मानसी गंगा। मानसी गंगा कैसे प्रकट करी? मन से प्रकट। मानसी गंगा जल नवाय के, पाछे दूध धोरी को नावत, बररन को आगे ले गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत। मानसी गंगा जल नवाय के, पाछे दूध धोरी को नावत। अब यहाँ रहस्य क्या है कि गंगा तो चरणारविंद का जल है। श्री ठाकुर जी अपने ही चरणारविंद के जल से कैसे स्नान करें और अपन गंगा जल से कैसे स्नान करवाएं? श्री ठाकुर जी नहीं करा सकते, क्योंकि गंगा जी तो चरणों तक है। चरणारविंद का जल है, कोई अपने पैरों के जल से स्नान करता है? और ब्रजवासी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि जब तक गंगा स्नान करोगे नहीं तब तक तुमसे हम व्यवहार छोड़ दें। श्री ठाकुर जी ने मन से गंगा प्रकट कर, उसका नाम है मानसी गंगा। आज भी जब श्री गिरिराज जी को स्नान कराते हैं तो ये स्मरण करते हैं कि मानसी गंगा जल नवाए। ऐसे आज श्री यमुना जी का उत्सव है, तो जब श्री यमुना जी को पधराते हैं तो जल भरा जाता है तिवारी में। तो वहां जब पुष्प पधराते हैं हाथ में लेकर, नमामि यमुना महा, जब आप झाड़ी भरते हो, चाहे आप इंग्लैंड में भरो, अरब कंट्री में भरो, यूएस में भरो, कनाडा में भरो, यूरोपियन कंट्रीज में भरो या फार ईस्ट में भरो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह कहीं भी भरो, जापान में भरो, वहां भी श्री यमुना जी पधारेंगे। इनकी कहानी से, श्री महाप्रभु की कहानी से। और ये पधराने का दम किसमें है, ये शक्ति किसमें है, ये सामर्थ्य किसमें है? श्री वल्लभ कुल और वैष्णव में। जब वैष्णव नमामि यमुना महम करके पुष्प पधराता है तो श्री यमुना जी का भावात्मक स्वरूप पधार जाता है, भावमय स्वरूप पधार जाता है। और जब आप भाव करते हो, भावना करते हो, वो भावना सिद्ध होती है। भावना का मतलब कल्पना नहीं। जैसे एक प्लॉट है, एक जमीन है, उसका आपने एक मैप बनाया, नक्शा बनवाया, उसमें आपने पहले भावना करी कि यहाँ मुख्य द्वार है, उसके बाद गेस्ट रूम है, सिटिंग रूम है, फिर भीतर जाएंगे, उसके बाद आप बेडरूम वगैरह, किचन है, श्री ठाकुर जी की विराजने की जगह है, आपने उसको नंदालय बनाया। तो जहां आपने बेडरूम बनाया, किचन बनाया, तो पहले उसकी भावना करी कि नहीं, उसको रेखांकित, उसका स्केच किया कि नहीं,
तो आप भावना करोगे तो भाव सिद्ध हो। तो यहां यह बताया कि जब भावो भावनया सिद्ध, जब आप भावना से भाव को सिद्ध करोगे तो उस भाव का प्रभाव ऐसा होगा कि श्री ठाकुर जी का स्वभाव भी बदल जाए। तो जब शरणागति जीव लेता है, शरणागति में आता है जीव, तो उसका मन झुकता है, मान झुकता है, मस्तक झुकते हुए वो नतमस्तक हो जाए। यदि अहंकार करके आए तो क्या कहोगा? वो तो अमोघ शक्ति है, सर्व सामर्थ्यवान भगवान है, सर्वशक्तिमान। उनकी एक शक्ति में भी इतना दम है, इतना प्रभाव है कि लौकिक शक्ति कोई काम नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े हरिकेन आते हैं, वावाजोड़ू आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, स्टॉर्म आता है, कोई रोक सकता है? सुनामी आती है, कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार जब भीम को अहंकार आया, मैं तो पांडव हूं, जैसे हॉर्स पावर होता है ना, 4 हॉर्स पावर या 8 हॉर्स पावर या ऐसे हॉर्स पावर जैसी शक्ति होती है, ऐसे भीम में 60,000 हाथी का बल था। तो जब अश्वत्थामा ने वेदव्यास की कुटीर से एक दर्भ लेकर के ब्रह्मास्त्र शक्ति को छोड़ा, तो जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भीम उसका सामना करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण इस बात को ताड़ गए कि भीम अहंकारी है, उसको अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड है, और यदि ये ब्रह्मास्त्र का इसने सामना कर लिया तो ये तो मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, सबको भस्म कर सकता है ये ब्रह्मास्त्र। उसका केवल एक ही उपाय है कि उसके सामने दंडवत प्रणाम करो, झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि वो तो प्रभु की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को पकड़ा गर्दन से और पकड़ करके जोर से नीचे पटका। तब भगवान की शक्ति का उसे ज्ञान हुआ कि कृष्ण इतने बलवान हैं कि मेरा बल कोई काम नहीं किया, मैं तो निर्बल हूं, और झट से उसको दंडवत प्रणाम करना। और उस ब्रह्मास्त्र को अपने श्रीहस्त में झेल लिया। तो जब भी ऐसी ब्रह्मास्त्र रूपी शक्ति, जब क्रोध आए, जैसे वल्लभ कुल कभी नाराज हो जाए, चुपचाप दंडवत प्रणाम। वहां सामना नहीं कर, और जहां हमने सामना किया कि विनाश तो होना ही है। अब आप देखो, अम्बरीश का प्रसंग है। राजा अम्बरीश का अपराध दुर्वासा ऋषि ने किया, और कृत्या जो है, एक धधकती हुई ज्वाला उनको भस्म करने के लिए पीछे दौड़ रही है, और दुर्वासा ऋषि आगे दौड़ रहे हैं, आगे भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते कि प्रभु इस ज्वाला को शांत करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसने तो भक्त का, वैष्णव का अपराध किया है, मैं कैसे शांत करूं, मेरी शक्ति थोड़ी। दुर्वासा ऋषि से कहा कि ऋषिवर क्षमा करें, जिन प्रभु के भक्त का आपने अपराध किया है, दोष किया है, मैं एक ब्रह्मा क्या, उनके एक ब्रह्मा में, एक ब्रह्मांड में मेरे जैसे अनंत ब्रह्मा भटकते रहे।
मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं वैष्णव भक्त का अपराध क्षमा कर सकूं। दुर्वासा जी निराश हो, क्योंकि दुर्वासा जी को अपने तप के ऊपर, तपस्या पर घमंड था। इसलिए अपने ज्ञान पर, अपनी तपस्या पर, अपनी क्वालिफिकेशन पर, अपने द्रव्य पर, धन पर कभी भी घमंड नहीं करता। वो चूर चूर हो जाता है। सरल सहज रहना, वो सबसे बड़ा आपके पास धन है, सबसे बड़ा सामर्थ्य, सबसे बड़ी शक्ति। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर, वो तो महादेव है, शायद वो मेरे अपराध को क्षमा करवा दे और इस ज्वाला से मेरी रक्षा करें। महादेव जी के चरणों में जाकर के गिरे और कहा, आप तो देव देव महादेव है, देवों के देव है महादेव, मेरी रक्षा कर। महादेव जी ने कहा कि मैं तो प्रभु का भक्त हूं और तुमने भक्त का ही अपराध किया है, राजा अम्बरीश का। वो तो परम तपस्वी है, वैष्णव है। मैं भक्त का अपराध और प्रभु का अपराध कैसे क्षमा कर सकता हूं? ऐसे अनेक शंकर कंकर बन करके मैं तो उनके चरण रज का किंकर हूं। मैं अपराध क्षमा नहीं करा सकता, ना मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। आखिर में वो श्री ठाकुर जी के समक्ष जब प्रभु के चरणों में जा गिरे, प्रभु की शरणागति ली, तब प्रभु क्या आज्ञा करते हैं कि अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज। मैं तो वैष्णव भक्तों के अधीन हूं, वैष्णव भक्तों ने मुझे, वैष्णवों ने मुझे वश में कर रखा है। मैं वैष्णव का अपराध क्षमा नहीं कर सकता। आप राजा अम्बरीश के पास ही जाओ, वही आपका दोष दूर कर सकते हैं और आपका अपराध क्षमा कर सकते हैं। अब देखो, वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब दास। श्री महाप्रभु जी भी वैष्णवाचार्य हैं, यानी आचार्य पने में दास श्री महाप्रभु। इति श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वचः अंतःकरण प्रभु। श्री महाप्रभु जी कौन है? भक्ति मार्ग में, इस पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री प्रभु के दास हैं। इति श्री कृष्ण दासस्य, श्री कृष्ण के दास। और उनके दास कौन है? वैष्णव। और वैष्णव कौन है? दासानुदास। जैसे हमने आपको एक बार बताया था ना कि देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। कितना बड़ा रहस्य है कि देवताओं में भक्त वैष्णव कौन है? शंकर जी। असुरों में देवो सुरो, असुरों में कौन है? वृत्रासुर आदि, प्रहलाद जी, वो असुरों में भक्त हैं। मनुष्यों में कौन है भक्त? उद्धव जी, गोपांगनाएं, ब्रज भक्त। पिशाच योनि यक्ष में कौन वैष्णव है? हनुमान जी। यक्षो गंधर्व एव वा। गंधर्वों में वैष्णव भक्त कौन है? देवर्षि नारद जी।
नारद जी जो है वो गंधर्वों में वैष्णव भक्त, यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान से आते था। जो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की शरणागति लेकर के श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, वो समस्त दोष समस्त पापों से मुक्त हो। किंतु मजे की बात यह है कि वो अपने पाप धोने के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, वो तो श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाने के लिए। कितना बड़ा उदात्त भाव है, पुष्टिमान। और जब वैष्णव का आश्रय इतना अडिग हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? शरणागति से। उसके एकमात्र आश्रय श्री ठाकुर जी। विवेक ना रहे, धैर्य ना रहे, तो भी आश्रय रहे। अगर आश्रय को सर्वम आश्रय तो भवे, सब कुछ आश्रय से सिद्ध होता है। अगर श्री ठाकुर जी का एक आश्रय रखा तो आपके सब काम सिद्ध हो जाए। यदि आप सोचो कि तीर्थाश्रय करो, तीर्थ पे जाने से सब दोष दूर हो जाएंगे, तो गंगा जी का कहाँ दोष दूर हुआ? गंगा जी तो स्वयं कहती हैं, किंचा हम न भोम या से नरा मैया भजन जगम। मेरे में जब पापी लोग इतना स्नान करेंगे, अपने दोषों को धोएंगे, तो मेरे दोष कौन दूर करेगा? तब भगीरथ कहते हैं कि जब वैष्णव जन जो साधु स्वभाव वाले हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, वो जब गंगा तुम्हारे में स्नान करेंगे तो तुम्हारा भी पाप मोचन हो जाएगा, तुम भी पापों से मुक्त हो जाओगे। ये वैष्णव का स्वरूप। इसलिए वैष्णव का तीर्थाश्रय भी नहीं है, श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं। देखिए, मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं प्रूफ के साथ, प्रूफ देते हुए, प्रमाण देते हुए बता रहा हूं कि तीर्थादावपि या मुक्ति कदाचित कस्यचित् भवेत् कृष्ण प्रसाद युक्तस्य नान्यस्येति विनिश्चयः। शास्त्रार्थ प्रकरण। श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि तीर्थ पर भी यदि किसी की मुक्ति होती है या किसी के दोष दूर होते हैं, तो जिस पर श्री ठाकुर जी की कृपा होती है उसी के दोष दूर होते हैं। तीर्थ में ये ताकत नहीं है कि वो दोष दूर कर। तो भाई ताकत क्यों नहीं है? क्या कारण? तीर्थ में शक्ति क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है कि शिवजी ने अपने भूत प्रेत पिशाच आदि ये सब गण जो हैं वो तीर्थ पर रख छोड़े, उनकी नियुक्ति कर दी, क्योंकि उनको पुण्य कैसे मिले? असुर सृष्टि को पुण्य कैसे मिले? पुण्य तो वैष्णव के पास है, फल तो वैष्णव के पास है। जो भी कर्म मार्गी या ज्ञान मार्गी जिसके पास थोड़ा बहुत भी पुण्य है, वो तीर्थ स्नान करने जाता है और उसका पूरा फल असुर हरण कर। इसलिए शंकर जी ने अपने गण को वहां बैठा रखे। इसलिए वैष्णव कभी तीर्थ स्नान नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में ही समस्त तीर्थ विद्यमान, जो अपने घर पे विराज रहे हैं श्री ठाकुर। और श्री ठाकुर जी की शरणागति क्या है पता है? जब वो आत्मा में शरणागति आ जाती है ना, आत्मा जब शरणागत हो जाती है तो वो सबसे बड़ा आत्म तीर्थ है। ये आत्म तीर्थम न जानन्ति। उनके लिए तो सब वृथा है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, जो भी करें वो बेकार।
इसलिए कोई समाज का आश्रय लेता है तो समाज का और परिवार का व्यक्ति भी उसको दगा दे देता है। तो हमारा सगा महाराज है, हाँ बहुत बड़े हैं, तो साचा सगा छोशी नान, सगा से ही दगा मिलेगा, वही आपकी प्रॉपर्टी दाब लेगा, प्रॉपर्टी में झंझट पैदा करेगा। क्यों? कि उसको आपने सगा समझा। तो समाज का आश्रय नहीं, परिवार का आश्रय नहीं, ज्ञान का आश्रय नहीं, तीर्थ का आश्रय नहीं, किसी देवता का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी देवता प्राकृत हैं। प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव। श्री ठाकुर जी तो पूर्णानंद है, पूर्ण आनंद कंद है। जब श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय हम लेते हैं तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं रहती। और हम क्या, हमारे मुख पर क्या होता है? प्रभु कृपा से, आप श्री की कृपा से सब काम सिद्ध हो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वो क्या कि बोलता है कि जो श्री ठाकुर जी करते हैं वो सब अच्छा। श्री ठाकुर जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, इतना विश्वास है श्री ठाकुर जी पर। एक राजा था, उसका जो चीफ सेक्रेटरी था, महामंत्री, उसको प्रभु का आश्रय था। राजा को बड़ा विश्वास उस पर, कोई भी सलाह लेता था तो उससे लेता। और वो निर्भीक होकर बिना भय से राजा को एडवोकेट करता, उनको सलाह देता। बहुत साल बीते, राजा ने उनको जमीन जायदाद, खेत, बहुत सा धन दे, अच्छी तरह से गृहस्थी चल रही थी। और उनकी आदत क्या थी कि प्रभु करे सो भली करे, जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। उनके मुख में वो था कि प्रभु करे सो भली, उठते बैठते हे प्रभु हे प्रभु, जैसे प्रभु को बुला रहे हैं। जैसे प्रभु उनकी स्मृति में, मन में बसे हुए हैं। जो भी काम करे तो प्रभु करे सो। सब लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा की अंगुली कट गई। बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इतनी पीड़ा हो रही थी। राजा ने महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, किसी वैद्य डॉक्टर को बुलाइए, आज हमारी अंगुली कट गई। तो महामंत्री बोलते हैं कि चिंता मत करो, प्रभु करे सो भली करे। अब राजा ने ये सुना, आग बबूला हो गए, इतना क्रोध आया। पहले मल्लम पट्टी की गई, और जब सबके बीच में जब महामंत्री बोले कि प्रभु करे सो भली करे, तो राजा तो आग बबूला हो गया, क्रोधित हो।
और कहा ये मंत्री जो है ये मेरा हित नहीं चाहता है, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए। राजा ने ऑर्डर दिया और उस महामंत्री को निकाल दिया और उनकी घर संपत्ति, खेत, जमीन जायदाद सब छीन ली। कि ये हमारा अहित विचारता है, बार बार कहता है कि प्रभु करे सो भली करे। तो प्रभु ने ऐसा किया, मेरी तो अंगुली कट गई, पूरा अंग खंडित हो गया। जब राजा की अंगुली अच्छी हो गई, कटी हुई तो थी, शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए तो आगे चले गए, इतना आगे चले गए जंगल में, वहां था भीलों का इलाका, कबीले वाले भील लोग। उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर उनको स्नान कराया, उनको खिलाया पिलाया। तिलक लगाया, सिंदूर लगाया। फूल की माला पहने। राजा ने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और जब उसको देवी के पास ले गए, क्योंकि वो लोग नर की बलि देते, मनुष्य की बलि देते, बलि देने का समय आया ही था कि एक बूढ़े भील ने, वृद्ध भील ने देख लिया कि अरे इसका अंग अखंड नहीं है, ये तो खंडित है, उंगली कटी हुई है, इसलिए ये बलि देने के काम का नहीं है, छोड़ दो इसे, देवी क्रोधित हो जाएगी। सबने देखा कि हाँ इसका अंग तो खंडित है, उंगली कटी हुई है। राजा से कहा कि तुम्हारी बलि नहीं हो सकेगी क्योंकि तुम्हारा अंग खंडित है, इसलिए तुम जाओ। राजा ने घोड़ा उठाया और जहां उन्होंने अपने सैनिकों को छोड़ा था जो ढूंढ रहे थे, उनके साथ होकर के वो अपने राज्य में चले गए। राजा ने विचार किया कि वास्तव में ये सही बात है कि प्रभु करे सो भली करे। अगर मेरी उंगली कटती नहीं तो आज मेरा वध हो जाता, मेरी हत्या हो जाती, मुझे मार दिया जाता। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि जाओ महामंत्री को ढूंढ के लाओ, महामंत्री को बुलाओ। राजकीय जो आदमी थे वो सब गए, महामंत्री को ढूंढा, उनको लेकर के आए। महामंत्री तो कांप रहे थे डर से, भयभीत हो रहा है कि अब क्या होगा। किंतु वही बात कि प्रभु करे सो भली कर। महामंत्री चल दिए और सबको आश्वस्त किया, सबको कहा कि तुम घबराओ मत। अपनी पत्नी से कहा, बच्चों से कहा कि तुम मत घबराओ, प्रभु जो भी करते हैं वो भली ही करते, इस पे भी कोई अच्छा ही होगा। राजकीय व्यक्तियों ने महामंत्री को सामने किया, राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। राजा तो बहुत प्रसन्न थे, उनका बड़ा स्वागत किया। महामंत्री भी सोचने लगा कि बात क्या है, मुझे तो इतना बड़ा दंड दिया था, राज्य से निकाल दिया था, और आज
मेरा स्वागत हो रहा है, क्या बात है। तब राजा ने कहा कि महामंत्री जी, आपने जो कहा था कि प्रभु करे सो भली करे, इसी बल के ऊपर मेरी जान बची, नहीं तो मैं मार दिया जाता, क्योंकि मेरी अंगुली कटी हुई थी, अखंड शरीर नहीं था, तो खंडित जो होता है उसकी बलि नहीं दी जाती, इसलिए मुझे भीलों ने छोड़ दिया और मैं फिर से राज्य में आ गया। किंतु आप बताओ कि आपके साथ प्रभु ने क्या भला किया, क्या अच्छा किया। आप तो दर दर भीख मांग रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, घर बार जमीन जायदाद धन सब हमने ले लिया था, आपका हरण कर लिया, किंतु आपका क्या अच्छा हुआ, क्या भला हुआ। तब महामंत्री ने कहा कि महाराज क्षमा करें, आपकी उंगली खंडित थी इसलिए आप बच गए। यदि मैं आपके पास होता और मैं भी शिकार में आपके साथ चलता, तो मेरा तो पूरा ही अंग अखंड है, मैं तो पूरा साबुत हूं। वो आपको छोड़ देते और मेरी बलि दे देते, मैं तो जान से मारा जाता। इसलिए प्रभु का जय घोष किया और कहा कि बोलो प्रभु करे सो भली करे। इसलिए श्री ठाकुर जी की जो लीला है उसको साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। इसलिए शरणागति सबसे प्रथम है कि जब हम शरणागत हो गए तो उस शरणागति के बल पर ही हमारी प्रगति होती है। और हम ये मानते हैं कि जो श्री ठाकुर जी करते हैं, विवेकस्तु हरिः सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, विवेक धैर्य श्री महाप्रभु। विवेक क्या है कि जो प्रभु करेंगे, जो हरि करे सो खरी। विवेक क्या है कि निजेच्छातः करिष्यति, श्री ठाकुर जी जो करेंगे वो उनकी इच्छा से करें। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव को इतना बड़ा दान दिया है कि श्री ठाकुर जी को ही सौंप दी कि हो अपनो सर्वस्व देता हूं। उन ठाकुर जी को समझना है कि श्री ठाकुर जी को सौंपा है और वैष्णवता का हमको दान दिया। जैसे कोई कुआं बावड़ी खुदवाता है, तो उसका दान भी होता है, नित्य दान होता है। पानी की प्याऊ लगाता है, यानी परब। परब कहते हैं जहां जल पिलाया जाता है, उसको परब बोलते हैं, प्याऊ। या जल की बोतल देते हैं, कोई यात्रा पर जाता है तो। ये सब जो है नित्यदान कहते हैं इसे। जब विवाह के समय देते हैं उसे बोलते हैं कन्यादान। कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे प्रजा सुख शांतिमय रहे, उसको बोलते हैं ध्रुवदान। राजा बलि ने जो वामन जी को दान दिया उसे कहते हैं बलिदान, क्योंकि बलि स्वयं दान में आ गए, सब कुछ दे दिया उन्होंने। एक पैर में, एक चरण में नीचे के 7 लोग, और दूसरे चरण में त्रिलोकीनाथ। अब राजा बलि के पास कुछ बचा नहीं, अब क्या करे। उसको यह घमंड था कि आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कह तो दिया था
कि राजा, ये वामन के रूप में और कोई नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये भगवान है जो तुमको छलने के लिए आया है, तुमको धोखा देने के लिए आया है। अब यहां वही बात आती है कि धोखा भी खाया तो भगवान से खाया, ऐसा मौका कब मिलेगा कि धोखा में भी इतना बड़ा मौका मिल जाए हम। जब 14 भुवन और तीनों लोक नाप लिए, अब वामन भगवान कहते हैं कि ये तीसरा कदम तृतीय चरण में कहां रखूं। तब अहंकार जो सोहम था वो दासोहम बना, वो दासोहम बना तो राजा बलि शरणागत हो गए, शरणागति हो गई। तो कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, किंतु अपने आप को नहीं दिया, अपने आप को नहीं सौंपा है, अभी मैं बाकी हूं। अब चरण रखने के लिए और तो कोई जगह थी नहीं, तो झट से अपना मस्तक झुका दिया और राजा बलि के सिर पर, माथे पर श्री ठाकुर जी ने चरणार विंद पधरा दिया। और वो इतना बड़ा चरणार विंद इतना छोटा सा हो गया। वो श्री ठाकुर जी का चरणार विंद जो अपन तिलक धारण करते हैं, वो प्रभु का चरणार विंद। ये शरणागति का प्रभाव कि प्रभु का चरणार विंद, प्रभु का बल भी निर्बल हो जाता है। सर्वसमर्थ प्रभु भी असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ। ये शरणागति का प्रभाव। तो इससे दास्य भाव आता है। तो राजा ने बलिदान दिया और श्री महाप्रभु जी ने कौन सा दान दिया? अदेय दान। अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान। श्री महाप्रभु जी ने अदेय दान दिया, श्री ठाकुर जी को ही पधरा दिया। जैसे श्री नंदराय जी ने गोपीजनों को श्री ठाकुर जी सौंप दिए, इसलिए महादानी, महामना श्री नंदराय जी, ये तुम्हारा धन है। तो जब श्री ठाकुर जी का चरणारविंद छोटा हो गया तो प्रभु स्वयं शरणागत हो गए। इसके सामर्थ्य के आगे भाव के सामर्थ्य के आगे, भाव समर्थ है इसलिए प्रभु असमर्थ हो। इसलिए ये प्रभु की शरणागति, प्रभु स्वयं शरण में आ जाते हैं, स्वयं पधारते हैं कि जहे किस्मत कुआं प्यासे के पास आए। कुआं जैसे प्यासे के पास आ जाए, अब पानी ढूंढते रहो इधर उधर, हम कैसे खींचेंगे, क्या करेंगे, और ऊपर से वर्षा हो जाए, ऊपर से बरसात हो जाए। जब ऊपर से बरसात हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो आपकी तृषा, आपकी प्यास बुझ जाती है। अब प्रभु की शरणागति में जैसे हमने बताया कि अहंकार होगा तो प्रभु आपसे दूर भाग जाए, प्रभु अंतर्धान हो जाए। और जब आपका दासोहम प्रबल हो जाएगा, मैं दास हूं, दासानुदास, मैं श्री ठाकुर जी का दास हूं, अहम की कणी गल जाएगी। तो श्री ठाकुर जी जो मधुराति मधुर है, एक एक श्रीअंग श्री ठाकुर जी का मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुर, नयनम मधुरम हसितम मधुर। एक एक श्रीअंग का जो माधुर्य है वो इतना मधुराति मधुर है कि जैसे शुगर, शक्कर घुल जाती, ऐसे आपके तन मन में, आत्मा में, स्वभाव में वो मधुरता घुल जाए। मधुराधिपते रखिलम मधु,
ऐसा माधुर्य, ऐसी मधुरता का आप आस्वादन करें। क्या आप सोचोगे कि श्री ठाकुर जी की सेवा में इतनी कलाओं का समर्पण है? क्योंकि सरस्वती भी समर्पित हुई। जब आप श्री ठाकुर जी के लिए फल लाते हैं तो फल कैसे लाते हैं? करेंसी से, रुपीज से, पाउंड से, दिरहम से, डॉलर से, या जो भी करेंसी हो। करेंसी का मतलब क्या? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को भी कौन सेवा देता है? वैष्णव सेवा देता है। लक्ष्मी का समर्पण वैष्णव करता है। उस लक्ष्मी का भी सौभाग्य उदय होता है। लक्ष्मी को भी सौभाग्य मिलता है। कैसा सौभाग्य मिलता है? कि श्री ठाकुर जी के लिए फल लाए तो श्री ठाकुर जी उसे आरोगते हैं। वस्त्र लाए तो श्री ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं, धराते हैं। और जितनी कलाएं हैं वो सरस्वती हैं, तो सरस्वती का भी समर्पण वैष्णव करता है। जब आप पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सरस्वती का समर्पण हो जाता है। यानी वैष्णव देवताओं को भी शरणागति देता है और दिलाता है। इस वाक्य को ध्यान रखें कि वैष्णव देवताओं को भी शरणागति श्री ठाकुर जी की दिलाता है और देता है। क्योंकि वैष्णव सेवा नहीं करेगा तो उनको बेचारों को शरणागति और सेवा का लाभ कहां से मिले? अब जब व्रजभक्त सोचते हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे अधीन है, तो भाव दुष्ट हो गए। श्री ठाकुर जी हमसे मांगे तो अहंकार आ, दासत्व तो चला गया, दास भावना चली। क्योंकि श्री ठाकुर जी से यदि हमारा स्नेह है तो वन वे नहीं होना चाहिए। खेल तो तब होता है जब परस्पर एक जैसा भाव हो, समानता हो। और जब उसमें ऐसा होता है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, तो जब व्रज भक्तों को ये भावना आ गई, अहंकार आ गया, तो श्री ठाकुर जी रूठ गए और श्री ठाकुर जी अंतर्धान हो। सब जगह गोपीजनों ने खोजा। जब दीनता आई, अहंकार का दैत्य दूर हो गया, जब हृदय में दैन्य प्रकट हुआ, अश्रुधारा बहने लगी, श्री यमुना जी के तट पर आकर के सभी ब्रज भक्तों ने, गोपीजनों ने स्वरमय रुदन किया। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। श्री ठाकुर जी के दर्शन की लालसा से रुदन से रुद्रकुंड भर गए, आंसुओं से रुद्रकुंड भर गए। अहंकार धुल गया, अहंकार का असुर भाग गया। तो ब्रज भक्त श्री ठाकुर जी से क्या मांगते कि तप्तात्मनाम च पुरुष भूषण देहि दास्य। आप हमें दास्य प्रदान करो, दास भाव प्रदान करो। विरचिता भयम वृष्टि धूर्यते शरणमीयुषाम संसतेर भय। इस संसार के भय से, अहंता ममतात्मक संसार के भय से आपने हमको बचाया है, राक्षसों से बचाया है। हे प्रभु, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे? और जब जैसे अहंकार धुला, अहंकार दूर हुआ, वैसे वो अहंकार दासोहम होकर के प्रकट हुआ और श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस रग्वी साक्षात मनमथ मन। श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो कहां से प्रकट हुए? एक तो प्राकट्य श्री ठाकुर जी का वसुदेव जी के घर में था, वसुदेव जी के गृह में हुआ, मथुरा में।
एक श्रीमद गोकुल में श्री नंदराय जी के घर पर नंद गृह में श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, और एक विरह से जो मंथन किया, साक्षात मन्मथ, उस मन्मथ ने मंथन किया तो मन्मथ रूप श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। जैसे श्री महाप्रभु जी के समक्ष श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा कि हे श्री वल्लभ, आप जिसका ब्रह्म संबंध कराओगे मैं कमिटमेंट करता हूं, इतना बड़ा एश्योरेंस है कि मैं उसके समस्त दोष दूर करूंगा। किसी आचार्य ने, किसी संत ने, किसी ज्ञानी, किसी तपस्वी ने इतना बड़ा आश्वासन दे करके इतना विश्वास नहीं दिया जो श्री महाप्रभु जी ने दे करके जीव का उद्धार किया। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थिनाश। अब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो गोपी जनों ने सोचा कि श्री ठाकुर जी गए कहां थे। अरे श्री ठाकुर जी तो हृदय की झांपी जी में विराजमान थे, श्री ठाकुर जी तो हृदय की निकुंज में विराजमान थे। और विरह का दान देकर के जब प्रकट हुए तो श्री ठाकुर जी ने संयोग का दान दिया। ये सारे रहस्यमय स्थल ब्रज में हैं जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा से ही इसका अनुभव होता है। आप सभी वैष्णव जनों ने ये शरणागति का स्वरूप समझा और विविध प्रकार से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य का रहस्य समझा। मैं आप सभी वैष्णव जनों को प्रभुमय अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार का पुष्टि रस का पान, अलौकिक लाभ अवश्य लेते रहे। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। અંજુબેન ખાલી દંડવત પ્રણામ છે ફરીથી હા, પધારો એવી વિનંતી છે અમારાથી કોઈ હા, અપરાધ હોય તો ક્ષમા કરજો દંડવત પ્રણામ છે જય શ્રી ना खूब आनंद आयो। हाँ, खूब। हाँ। अपने सोमिया की मैं बहुत सेवा करी अंजुबेन। નહીં છે કઈ સેવા શું અમે તો દર્શન મળ્યા અમને લાભ મળ્યો છે દંડવત પ્રણામ છે अच्छा। तो अभी जयश्री हम सभी को अनम्यूट करेंगे हाँ, ताकि आप सभी वैष्णव आपको दंडवत कर सके। जरूर। जयश्री एक काफी लोगों का मैसेज आया है कि आप कीर्तन एक सुनाए, हाँ, वो दिया कीर्तन सुनाए, विनंती आई है काफी लोगों की। अच्छा। तो उसके बाद हम सभी को दंडवत के लिए अनम्यूट करेंगे। तेज कर। कृपा मोह पे श्याम विहारी करो, कृपा मोह पे श्याम विहारी मैं तो बारी जाऊं लटकन छवि पर बलिहारी करो कृपा मोह पे श्याम करो कृपा मोह पे श्याम बिहारी करो कृपा मोह पे श्याम बिहारी
मैं तो वारी जाऊं लटकन छवि पर बलिहारी, करू कृपा मोह पे श्याम। ब्रज रंग पिया मन मानता नाही मोरा। ये ब्रजरंग पिया के नाम से हमारे बाबा साहब, हमारे लालन श्री ब्रजोत्सव जी की ये पद रचना है। ब्रज रंग पिया मन मानता नाही मोरा, दरस दे हो ले हो शरण तिहारी, दरस दे हो ले हो शरण तिहारी। मैं तो वारी जाऊं लटकन छवि पर बलिहारी, करो कृपा मोह पे श्याम विहारी। लालन ही की चाहिए कृपा, लालन ही की चाहिए, लालन ही की चाहिए कृपा, एक लालन ही की चाहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, इन सो कछु न कहिए कृपा, एक लालन ही के चाहिए। जो ये करें सो ही सब आछी, ले अपने सिर रहिए। प्रभु करे सो भली करे, जो ये करे सो ही सब आछी, ले अपने सिर रहिए। सूर प्रभु सो कछु न कहिए, जो राखे तो रहिए कृपा, एक लालन ही के चाहिए। खूब सुंदर, जय हो जयराज, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। खूब आनंद आयो प्रभु, खूब आनंद आयो। पाछा फरी फरी पधारो मारा वाला, कृपा करी। हाँ जरूर जरूर। આપના વતી સૌ વૈષ્ણવોએ જે તક લીધી છે એના પણ અમે વખાણ કરી શકતા નથી, કેમ કે શબ્દો પણ સમર્થ નથી। પ્રભુ મારા વાલા, આપની દિનતા ઓલું કહે પણ અમારે તો કાઈ નથી, આપના ચરણની રજ નથી મારા, તો આપના ચરણમાં રહે મારા વાલા, બીજું શું કહું। આપે બહુ જ કષ્ટ લઈને કર્યું આ બધું, બહુ જ। મેં પાછું આપણને શ્રીઅંગનો પણ તકલીફ છે, ડાયાબિટીસની બધી, અને એક કલાક વધારે ખેંચી પ્રભુ, બહુ જ કૃપા કરી। ભવો ભવો આપના મારા વાલા, અમે ઋણી છીએ આપના મારા વાલા, બહુ જ કૃપા કરી। તો પાછા ક્યારે પધારવાનું કરીએ પ્રભુ? બસ જ્યારે આપ સૌની ભગવદીઓની જ્યારે ઈચ્છા હોય, મનોરથ હોય, ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી જરૂરથી આ મનોરથ જે છે સફળ કરશે, બસ બસ આપની કૃપા પૂર્ણ કરશે।
ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. सर्वे ખૂબ જ. सत्संगी वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद. हाँ, खूब खूब કોટી કોટી દંડવત મારા વાલા બધાને કોટી જયશ્રી દંડવત પ્રણામ. ખૂબ જ કૃપા કરી. આવી જ કૃપા વરસાવતા રહો પ્રભુ, એટલે અમારા હૃદયમાં ઠાકોરજીનું સ્મરણ ચાલુ રહે મારા વાલા. બહુ જ કૃપા કરી. अच्छा. દંડવત પ્રણામ જે કોટી હા. કોટી દંડવત પ્રણામ. ખૂબ આનંદ આવ્યો વાલા. ઓકે, બધા વૈષ્ણવોને અનમ્યુટ કરું છું, તો પ્લીઝ દંડવત કરી અને પાછા તમારા ડિવાઇસ મ્યુટ કરી દેજો, એટલે બીજાને ચાન્સ મળે, તક મળે બીજાને. આપણે હવે नमन प्रणाम जी जी दंडवत प्रणाम जी जी दंडवत प्रणाम जी दंडवत प्रणाम दंडवत जी जी दंडवत जी जी काफी हो प्रणाम जय श्री દંડવત પ્રણામ. પ્લીઝ બધા દંડવત કરીને મ્યુટ કરો પોતાના ડિવાઇસ. લૌકિક વાતો નહીં કરો. દંડવત પ્રણામ જય જયશ્રી દંડવત પ્રણામ.